आज हम हरिशंकर परसाई जी से लिखित नीलकंठ इस निबंध का अध्ययन करने वाले हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी व्यंग्य क्षेत्र के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने व्यंग्य विधा को स्पिरिट कहा है। स्वतंत्र उत्तर निबंधकारों में शीर्षस्थ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता झुमकलाल और माँ चंपाई बाई थी। उनके बचपन में ही प्लेग के कारण माँ की मृत्यु हो गई। आपकी शिक्षा का प्रारंभ रेहट गांव के प्राइमरी स्कूल में हुआ। हाई स्कूल तक की शिक्षा टिमरनी में ली और नागपुर बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की। स्पेस ट्रेनिंग जबलपुर में डिप्लोमा इन टीच किया। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया। घर की जिम्मेदारियों ने परसाई जी को नौकरी करने पर मजबूर किया। आपने मध्य प्रदेश के अनेक शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किया। लेखक के प्रति विशेष लगाव के कारण आगे चलकर अध्यापन का कार्य छोड़कर पूर्णतः साहित्य सेवा में रत रहे। उनका बाह्य व्यक्तित्व जितना प्रतिभावान था उतना ही आंतरिक व्यक्तित्व भी प्रतिभा संपन्न था। उन्हें अन्याय और अत्याचार से बहुत चीड़ थी। इसी कारण उनके व्यंग्य की धारा अधिक पैनी और प्रखर हो गई। हास्य व्यंग्य निबंधकार के रूप में आपको असाधारण सफलता प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु तक आपका जीवन संघर्ष संकट से भरा रहा। जीवन के अंतिम दिनों तक आर्थिक विपन्नता बढ़ती गई। अंतिम समय में लीवर की समस्या और सिरोसिस होने के खतरा बढ़ा। 10 अगस्त 1995 को व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का देहावसान हो गया। परसाई जी ने हिंदी व्यंग्य निबंध साहित्य को नई दिशा देकर उसे एक सशक्त विधा के रूप में अधिष्ठित किया। अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की दुर्बलताओं और विडंबनाओं पर वे गहरी चोट करते रहे। उनका व्यंग्य केवल वैयक्तिक राग द्वेष या सस्ता मनोरंजन नहीं करता, उसमें जीवन का गहरा बोध अभिव्यक्त होता है। उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध और स्तंभ लेखन के आदि द्वारा हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपका व्यंग्य कबीर की तरह हथौड़े की चोट करता है और बिहारी की तरह गागर में सागर भरने की क्षमता भी रखता है। हिंदी साहित्य में उनको जो पुरस्कार प्राप्त हुए वो इस प्रकार है। सन 1982 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से डीलिट की मानव पदवी से उन्हें सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना संग्रह के कारण अखिल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीकर सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1987 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सर्वोच्च बहुभूति अलंकार से उन्हें अलंकृत किया गया। मुंबई के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था द्वारा चकलस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार द्वारा साहित्य सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी,
ज्वाला और जल और रिटायर भगवान की कथा जो अपूर्ण है। कहानी और निबंधों के नाम अगर देखे जाए, हंसते हैं रोते हैं। तब तक की बात और थी, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फेरे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, निट्ठले की डायरी और अंत में बोलती रेखाएं, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं, अपनी अपनी बीमारी, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, पाखंड और अध्यात्म, काक का खोगड़ा आदि रचनाएं उनकी हिंदी साहित्य के जगत में प्रसिद्ध रही है। उन्होंने स्तंभ लेखन में भी कार्य किया। सुनो भाई साधो, अरुस्तु की चिट्ठी, ये माजरा क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में, पूछे परसाई से और माटी कहे कुम्हार से आदि रचनाएं हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध रही है। मित्रों, हरिशंकर परसाई से लिखित नीलकंठ, इस निबंध का हम अध्ययन करेंगे। नीलकंठ व्यंग रचना में निबंधकार हरिशंकर परसाई जी ने समाज में व्याप्त नीलकंठी प्रवृत्ति पर व्यंग करते हैं और उनका जो ये निबंध है वो इस प्रकार है, जिसे मैं पठन कर रहा हूँ। कहते हैं, शंकर ने जह पी लिया था, जिस हलाहल की ज्वाला से चराचर सृष्टि अकुला उठी, उसे शंकर सहज ही पी गए। बड़ा अच्छा किया, बड़ी बहादुरी की, पर एक प्रश्न उठता है मेरे मन में कि कंठ को नीला क्यों होने दिया। जो इतने अलौकिक शक्ति संपन्न थे, वे यदि चाहते तो कंठ क्या रंग हंसपे मामूली की तरह नहीं रख सकते? फिर चाहा क्यों नहीं? शायद इसलिए कि लोग कम से कम यह जान ले कि उन्होंने जहर पिया है। भला यह भी कोई बात है कि विष भी पिए और लोगों को मालूम भी न हो? नीला कंठ दिखाने का लोभ शंकर से संवरित नहीं हुआ। वे विष तो पचा गए, रंग नहीं पचा पाए। रंग पचाना आसान नहीं है। मुझे तो संदेह है कि यदि कंठ नीला पड़ने का यकीन न होता तो शायद शंकर विष पीने से इनकार कर देते। स्वेच्छा से विषपान करने में नीलकंठता का एक बड़ा आकर्षण है। अपनी कोशिश यह होती है कि जहर तो कम से कम पिए, पर कंठ अधिक से अधिक नीला हो। और कोई कोई तो गले पर नीली शाही पोतकर नीलकंठ बने फिरते हैं। एक सज्जन स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके थे। हमारी स्वतंत्रता सेना विजयी हुई। परंपरा यह है कि युद्ध में विजेता पक्ष विजित में लूटमार करता है, पर हमारे इस संग्राम में विजित पक्ष तो 7 समुद्र पार नए बम बनाने लगा। उसे कैसे जाकर लूटते? इसलिए विजेता ने एक नई परंपरा चलाई, अपना ही पक्ष में लूटमार करने लगे। उक्त सुज्जन लड़ाई में पहली कतार में थे। इस नए शूर कर्म में अंतिम कतार में हो गए। कुछ हाथ नहीं लगा, तब वो बैठे बैठे घाव दिखाकर सहानुभूति अर्जित करने लगे। स्वतंत्रता संग्राम ने कुछ लोगों को निठल्लेपन के संस्कार भी दिए थे। ये मज़े से बैठे बैठे कष्ट भुगतने लगे। लोग कहते हैं वो बेचारा बड़ी तकलीफ़ उठा रहा है। वे सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा आनंद और गर्व अनुभव होने लगा कि यदि कहीं कोई काम धंधा मिलता तो वे भी नहीं करते। स्वतंत्रता शूरवीर नौकरी कैसे करे? विक्टोरिया क्रॉस वाला किसी सेठ के फाटक पर पुरानी वर्दी में चौकीदारी कैसे करे? कुछ दिनों में गांव भर गए और उन्हें देखने वाले कम हो गए। तब उन्होंने एक अच्छी नौकरी कर ली। आदमी की मृत्यु पर सिर मुंडाने के और चाहे जो कारण हो, एक यह तो है कि दुख स्पष्ट दिखे और समाज उसे मान्यता मिले। सिर मुंडाकर अजब ध्वज बनाए
जब कोई परिचित मिल जाता है तो इस बेचारे के हृदय में चाहे वो क्षण अनोंद हिलोर ले रहा हो, पर उसे देखकर यह एकदम मुँह गिरा लेता है। पूछता है बड़ी गंभीरता से, क्यों भाई, सब कुशल तो है? भैया, माता राम नहीं रही। उसे अभ्यास से मंजा हुआ उत्तर मिलता है। वह मुंह और लटका लेता है। राम राम। भैया, बड़ा बुरा हुआ। क्या बीमारी थी? क्या बताऊं भैया, कुछ पता ही नहीं चला, बात करते करते चल दिए। राम राम। कैसी अच्छी मौत पाई है माता राम ने, बड़ी पुण्यात्मा रही। मेरे एक दोस्त के चाचा की मृत्यु हो गई। उनका कोई लड़का नहीं था। सब संपत्ति इसी भतीजे को मिलने वाली थी। इसने उनकी अर्थी ऐसी प्रसन्नता से बांधी जैसे अपनी ही शादी में मंडप तान रहा हो। ऐसे शौक से सिर घटाया मानो वर्षों की लालसा पूरी हो रही हो। शाम को वह मेरे साथ घूमने निकला। रास्ते में जो परिचित मिलता उसी से वह उदास मुंह बनाकर कहता, भैया, तुमने तो सुना ही लिया होगा, हम पर वज्रघात हो गया। परिचित आगे बढ़ता जाता तो वह फिर प्रसन्न हो जाता। पुनः कोई मिल जाता तो अद्भुत तत्परता से वह दुख ओढ़ लेता और कहता, आपने तो सुन लिया ही होगा, हम पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। हमें 8-10 परिचित मिले। उनमें से किसी ने वज्रपात और पहाड़ टूटने की बात सुनी थी। उन सब को मेरे दोस्त ने यह बात सुनाई। अजब चस्का होता है दुख का। फोड़ा बड़ा दर्द होता है, पर फोड़े को दबाकर छेड़कर भी दर्द का मजा लेते हैं। इसे मीठा दर्द कहते हैं। कहते हैं दांत खुजाने का आनंद ब्रह्मांड की कोटि में होता है। हम ठीक नहीं कह सकते क्योंकि हमें भी कभी हुई नहीं। यद्यपि स्नान के हम बहुत कायल नहीं हैं। ऐसा दर्द का चस्का जब लग जाता है तो आदमी उपाय करके फोड़ा उठाकर उसका मजा लेता है। फिर दर्द तो व्यसन हो जाता है और इसी से प्राण रस भी मिलने लगता है। एक भले आदमी को मैं जानता हूँ जिन्हें दर्द का चस्का लग चुका था। एक आदमी उनसे 200 रुपये ले गया। साल बीत गया पर उसने रुपए वापस नहीं किए। अब उन्होंने रोना कूदना शुरू किया। एक विचित्र बात देखी, रोने कूदने के बाद भी उसके मुख पर बड़ी प्रसन्नता, बड़ी ताजगी आ जाती, चेहरा खिल उठता। कर्जदार ने एक दिन उससे कहा कि हर माह 50 रुपये के हिसाब से मैं आपके 4 महीने में रुपए चुका दूंगा। वह 50 तुरंत देने लगा, पर यह सज्जन लेने को तैयार नहीं। कहने लगे, नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करते, जैसे 200 रुपये लिए थे वैसे ही हमें देना। वह मान गया, फिर कभी न आया। इधर से ये भले आदमी हर मित्र के सामने दुखड़ा रोते। जब कोई कहता, आपको लोग बहुत तंग करते हैं, आप बड़ा नुकसान उठाते हैं, ये तो बड़े प्रसन्न हो जाते। मुझे बड़ी देर बाद समझ में आया कि उन्होंने रुपए क्यों नहीं लिए। यदि ले लेते तो रोने कुड़ने का मज़ा नष्ट हो जाता। 200 रुपये उन्होंने दुख के बैंक में डाल रखे थे और कुड़ना तथा शिकायत के रूप में जो ब्याज मिलता उससे गुजारा करते थे। ऐसे आदमी मुझे हठयोगी लगते हैं। कांटों पर पड़े हैं और भीड़ देख रही है। एक और बात है, जब हम यह अनुभव करते हैं कि हम औरों से अधिक कष्ट भोगते हैं, तब हमें गर्व होता है। दूसरों की दृष्टि से भी हम गौरवशाली बनना चाहते हैं। दर्द का ताज सिर पर रख के घूमते हैं। दुख पूज्य माना गया है और दुख को पूज्य बनाने में सबसे बड़ा हाथ दुख देने वाले का है। दिन धन्य है क्योंकि वही स्वर्ग के अधिकारी होंगे। ईसा ने कहा। ईसा तो कहकर निपट गए, पर उन्होंने अन्यों ने उनका अक्षरशः पालन किया। स्वर्ग का राज्य दिनों के लिए अलग छोड़कर पृथ्वी का राज्य खुद भोगने लगे। पर स्वर्ग के राज्य के अधिकारी भी तो बनाना चाहिए। यही सोचकर ईसा के भक्तों ने किसी की कौमी को करोड़ों आदमियों के दिन बना दिया।
क्रूसेड के ज़माने से लेकर इस शुद्ध युद्ध के ज़माने तक स्वर्ग के अधिकारी बनाए जा रहे हैं और समय से पहले स्वर्ग भेजे जा रहे हैं। हम नहीं जानते यह स्वर्ग का राज्य कहाँ है। पृथ्वी पर तो वह अभी तक नहीं आया। साम्यवादी दावा करते हैं कि वे तीनों का राज्य स्थापित कर रहे हैं, पर वे तो ईसा को ही नहीं मानते। ईसा के भक्त से उनकी लड़ाई है। तो क्या ईसा ने अपने अनुयायियों को स्वयं शापित कर दिया? क्या वचन को पूर्ण करने का कार्य उन्हें सौंपा है, जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते? कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो दुख पूज्य ही है। संपन्नता दिखाने की जितनी तीव्र हवस होती है, उससे अधिक गरीबी दिखाने की होती है। जो दुख की केवल जय बोलते हैं, कहते हैं कि दुख आदमी को महान बनाता है, वे सरासर धोखा देते हैं। दुख आदमी को बड़ा भी बना देता है और नीच भी। मन को उजाला भी कर सकता है और काला भी। वे घोर निराशा से ग्रस्त होते हैं, जो दुख का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। पधारो महाराज, हम तो कृतार्थ हो गए। दुख तो त्याज्य है, घृणित है, पर इसे किस कदर आसमान पर चढ़ाया गया है। कहते हैं, गर्दिश में आयाम तेरी शुक्रिया, हमने हर पहलू से दुनिया देख ली। ठीक है, दुनिया तुम्हारे सामने खुल गई। दोस्त धोखा दे गए, अपने पराये हो गए, पर तुम्हारा हाल क्या हुआ? तुम्हारे तो कचूमर निकाला गया। भला यह भी कोई संतोष हुआ कि हम डूबे तो डूबे, तुम्हें तो नंगा नहाते देख लिया। दुख का ऐसा गर्व मुझे बहुत गलत लगता है। या तो जहर पियो मत, यदि पीना ही पड़े, या दूसरों के मंगल के लिए स्वेच्छा से पी लो, तो कंठ नीला क्यों घूमो मत। पर यहाँ मुझे तो दुख का व्यापार फैला दिखता है। प्रकाशक से पुस्तक की रॉयल्टी मांगने गया तो कहता है, मैं आजकल हेड टू माउथ हूँ। अंग्रेजी का अक्षर नहीं पढ़ा है, पर हमें खिसकाने के लिए अंग्रेजी मुहावरे रट लिए हैं। कुछ तो पिता या भाई के मृत्यु के बाद सहानुभूति के दलाल के जरिए दुख का लंबा चौड़ा व्यापार वर्षों से करते रहते हैं। वे स्वयं तो बाप को भूल जाते हैं, दूसरों को भूलने नहीं देते। एक बार हमारा भी व्यापार शुरू हो गया था। तब की बात है, जब नौकरी छोड़कर लेखन से जीविका चलाना आरंभ किया था। लोगों ने समझाया कि यहाँ हाथी डूब गए हैं, तुम क्या तहा लोगे। पर जब छोड़ दी तो सहानुभूति भी प्रकट करने लगे। कुछ पेशेवर सहानुभूति प्रदर्शक होते हैं, पता लगाते हैं कि किस पर क्या विपत्ति पड़ी है। किसी किसी का तो चेहरा भी ऐसा होता है कि वे सरकार से मासूम पूर्ति के लिए वेतन मिलता है। मेरे बारे में चिंताएं प्रकट की जाने लगी। बड़ा दुख उठा रहा है बेचारा। अब तो शायद खाने के भी लाले पड़ गए। चेहरे पर कितनी परेशानी नज़र आती है। बात उल्टी थी। उन्हीं दिनों मुझे पाठ्य पुस्तकों से 2000 इकट्ठे मिले थे और मज़े में जी रहा था। पर यह भी सही है कि मेरे मुख पर कष्ट और परेशानी के भाव रहे होंगे। बात यह थी कि मैंने यह सोचकर भी अब जाने कब नया जूता प्राप्त होता है, एक नया जोड़ा भी पहन लिया था। वह बुरी तरह से काटता था। बस यही एक दुख था, मैं जूते को छोड़ नहीं रहा था। जिंदगी भी तो कितनों को काटता हुआ जूता है, पर पहने रो रहे हैं। मैं पानी पीकर जहर पीने का श्रेय ले रहा था। कंठ स्याही से रंगा जा रहा था। मैं शीघ्र ही ढीला जूता खरीद लिया। दर्द सहा नहीं जाता था और फिर दया का पात्र होना कोई सुखदायक अनुभव नहीं है। समर्थ होकर भी करुणा जैसे मूल्यवान लोक मंगलकारी भावनाओं को खींचना सरासर चोरी है, धोखा है।
पर देख रहा हूँ कि इस ज़माने में दोहरा शोषण चल रहा है। आदमी की रोटी तो छीनी ही जाती है, उसके हिस्से की करुणा भी छीन ली जाती है। शंकर के नाम पर एक पक्षी ही नीलकंठ बना फिरता है और श्रद्धालु लोगों की श्रद्धा भक्ति लेता है। आसपास नीले कंठ के परिंदे उड़ते देखता हूँ और इनकी भीड़ में वास्तव विषपान करने वाला बेचारा किसी कोने दुबका खड़ा रहता है।